सोमवार को अंतिम चरण के मतदान के साथ उत्तर प्रदेश में मतगणना की तैयारी तेज हो गई है। मुरादाबाद जनपद की 6 विधानसभा सीटों की मतगणना मंडी समिति में होगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस मर्तबा मतगणना स्थल में कार्मिकों के साथ प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट को मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी। इसी तरह जीतने वाले कैंडिडेट विजय जुलूस भी नहीं निकाल सकेंगे। विजयी प्रत्याशी को प्रमाण पत्र लेने के बाद पुलिस की टीम अपने वाहन से घर तक छोड़कर आएगी। 16.28 लाख वोटों की होनी है गिनती। कलेक्टरेट सभागार में दोपहर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने पत्रकारों से कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद से मीडिया का सहयोग जिला प्रशासन को मिलता रहा है। उन्होंने बताया कि मतगणना परिसर में मोबाइल पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। कुछ अधिकारियों के पास मोबाइल जरूर रहेंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विस क्षेत्र में मतगणना के लिए 14 टेबल हैं और बूथों के मुताबिक गिनती के चरण होंगे। उन्होंने 10 घंटे में सभी कार्य मुकम्मल होने का भरोसा दिया है और कहा है कि उन्हें जल्दबाजी नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर अमल करना है। सुबह 8 बजे बैलेट पेपर की गिनती शुरू होगी और 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। मतगणना स्थल पर सीसीटीवी लगाए गए हैं जिससे हर गतिविधि की निगरानी की जाएगी। डीएम ने बताया कि जिले में 16,28,690 वोट डाले गए हैं तथा अभी तक 7,105 पोस्टल बैलेट मिल चुके हैं। जिले में कड़ी सुरक्षा, शरारती तत्वों पर नजर। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि मतगणना पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतगणना स्थल की 3 चरणों में सुरक्षा व्यवस्था करके अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। इसी तरह प्रत्येक थाना क्षेत्र में संवेदनशील स्थलों की चयन किया जा रहा है। पुलिस में मतदान के लिए चयनित किए शरारती तत्वों की निगरानी भी जारी है। जिले में भी अर्धसैनिक बल के साथ स्थानीय पुलिस भी मौजूद रहेगी। मोबाइल टीमें थाना क्षेत्र में लगातार भ्रमण करती रहेंगी। थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज को क्षेत्र में लगातार भ्रमण करने की हिदायत की गई है। इस मौके पर सीडीओ आनंद वर्धन, सिटी मजिस्ट्रेट महेंद्र पाल सिंह, एडीएम प्रशासन व एडीएम फाइनेंस मौजूद रहे। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा पुरानी व्यवस्था से इस बार बेहतर बनाई जाएगी। डीएम ने मंगलवार 11 बजे उम्मीदवारों व एजेंटों के साथ पंचायत भवन में बैठक बुलाई गई है। की एनालिसिस का काम हमारे थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी के स्तर पे चल रहा है। इस पूरे एक्सरसाइज में आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी लोग हम लोगों ने चिन्हित किए थे वो अभी भी चिन्हित है और उन पे अभी भी निगरानी हमारी चल रही है, ताकि मतगणना के दिन और मतगणना के बाद किसी तरह की कोई गड़बड़ी किसी ग्रामीण इलाके या किसी आउटस्कर्ट में न हो, क्योंकि काउंटिंग स्थल पे फोर्स रहेगा ही, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट के अन्य क्षेत्र में भी हमें निगरानी रखने की जरूरत हो, जिसके लिए मैंने आपको कहा कि एक कंपनी सीपीएमएफ और 2 प्लाटून पीएसी हमें मिली है। साथ ही साथ अपने जिले का बहुत सारा फोर्स होगा जिसकी हम लोग क्लस्टर मोबाइल बनाकर उसकी निगरानी के लिए प्रयास कर रहे हैं। टेबल लगाई गई है, ये सूचना हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी जहांगीर जी के माध्यम से हम आपको ये दे देंगे कि कितनी टेबल किस विधानसभा में लगाई गई है, जिससे आपकी जानकारी रहे। ऑलरेडी हमारे जो काउंटिंग कार्मिक है उनका हम लोगों ने प्रशिक्षण करा दिया है। हम लोगों ने इस बार एक तय किया कि जो हमारे प्रत्याशी हैं और उनके इलेक्शन एजेंट हैं उनके साथ भी हम लोग एक संवाद स्थापित करें। तो कल 11 बजे जितने हमारे प्रत्याशी हैं उनको हमने सादर आमंत्रित किया है पंचायत भवन में, और न केवल उनको बल्कि उनके साथ उनके इलेक्शन एजेंट को भी आमंत्रित किया है। जो भी आना चाहे तो आ सकते हैं, या प्रत्याशी अपना नॉमिनी भी भेज सकते हैं। मे बी कि प्रत्याशी कहीं व्यस्त हो, कहीं और किसी महत्वपूर्ण कार्य में लगे हों, तो अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं, जिससे उनके मन में जो जिज्ञासाएं होती हैं उस जिज्ञासाओं को हम लोग शांत कर सकें। और जो हम लोगों ने व्यवस्था की है उस व्यवस्था से पूरी तरह से अपने सभी प्रत्याशियों को हम अवगत करा सकें। और मैं इस बात का भी आभार व्यक्त करता हूं कि अभी तक सभी प्रत्याशियों ने भरपूर हमें सहयोग दिया है और सभी ने लगभग प्रशासन को इस बात के लिए धन्यवाद दिया है कि हम लोगों ने उनको हर स्तर पर उनका सहयोग लिया, उनको सहयोग प्रदान किया। इवन पोल डे के दिन जितनी उनकी समस्याएं आई उसको हम लोगों ने तत्समय ही निदान करने की कोशिश की और 100% समस्याएं विद इन हाफ एन आवर हम लोगों ने उनकी सॉर्ट आउट की है।
और आगे भी हम चाहेंगे कि काउंटिंग में भी कोई ऐसी स्थिति न बने। देखिए, डेमोक्रेसी की एक खूबी है कि एक विधानसभा से अगर मुरादाबाद नगर से 10 लोग लड़ रहे हैं तो रिटर्न विधायक के रूप में एक ही होंगे, बाकी 9 नहीं रिटर्न होंगे। इसीलिए रिटर्निंग अफसर नाम दिया गया कि एक ही को रिटर्न कर पाता है। अगर हमें अधिकार ऐसा संविधान में होता तो फिर शायद और बात होती, लेकिन एक ही जाएगा, बाकी 9 कहीं ना कहीं उनको पराजय का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हम मेंटली तैयार हैं, उनको भी हम तैयार करेंगे। और हमें जिस तरह से प्रत्याशियों का सहयोग मिल रहा है, हमें उम्मीद है कि आगे भी हमें सहयोग मिलेगा। इसीलिए हम लोग कल बैठक करके उनकी बातें सुनेंगे और उनको जो भी होगा उनको हम लोग उनकी शंकाओं का समाधान करेंगे। और जो मतगणना की जो हमारी मतगणना होगी, जो हमारे काउंटिंग टेबल ईवीएम की होगी, उस पर एक सुपरवाइजर और एक असिस्टेंट होंगे। इसके अलावा एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी होंगे जो ईवीएम मशीन को लाने ले जाने का काम करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पोस्टल बैलेट काउंटिंग होगी, वहां एक सुपरिटेंडेंट और 2 असिस्टेंट होंगे। इसी तरह से ईटीपीवीएस की जहां पे हम स्कैनिंग कर रहे होंगे, वहां एक सुपरवाइजर और एक असिस्टेंट होंगे। पोस्टल बैलेट के हर टेबल पर एक एआरओ भी लगाए गए हैं, क्योंकि वो एआरओ के निर्देशन में पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी। कितने कितने टेबल लगाए गए हैं, इसको अभी हम आपको अवगत करा देंगे, जिससे आपको किसी तरह की असुविधा न हो। बड़ी करके जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर करना, हमें जल्दी नहीं करना है। हमें जो आयोग के निर्देश हैं लाइन बाय लाइन, हमको उसके हिसाब से कार्य करना है। और हमारी कोशिश होगी कि आयोग के सारे निर्देशों का पालन करते हुए लगभग 10 घंटे में हम अपनी मतगणना को कंप्लीट कर लें। ऐसा हम लोगों ने अपना टारगेट बना रखा है। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 18 घंटे भी मतगणना करेंगे, लेकिन क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे किसी भी दशा में। जैसा कि एसएसपी साहब ने बताया है कि 2 शिफ्टों में ड्यूटी पुलिस में लगाई गई। यद्यपि जो मतगणना कार्मिक है एक ही शिफ्ट में लगे हुए हैं, क्योंकि सामान्यतः जो पुराना एक्सपीरियंस रहा है कि 10 घंटे में हमारी मतगणना बड़े आराम से कंप्लीट हो जाती है और 10 घंटे काम करने में हमें कोई असुविधा नहीं होती है। तो एक शिफ्ट में ही चूंकि आयोग के निर्देश हैं, और जैसा हमने बताया कि आयोग के निर्देश से ही हम गवर्न होंगे, उसके ऊपर हम कोई कार्य नहीं करेंगे, तो उसके हिसाब से हम लोग कार्य कर रहे हैं। टेबल्स की जहां तक बात है, 14 टेबल हर विधानसभा में, सारी विधानसभाओं में 14 टेबल लगाई गई है जो ईवीएम की काउंटिंग करेगी। इसके अलावा जो ईटीपीवीएस है उसके लिए, उसके स्कैनिंग के लिए अलग टीमें लगी हैं, और जो पोस्टल बैलेट काउंट करना है उसके लिए अलग टीमें लगी हैं। ये संख्या अलग अलग है। टोटल 114 टेबल लगाई गई है। ये सूचना हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी जहांगीर जी के माध्यम से हम आपको ये दे देंगे कि कितनी टेबल किस विधानसभा में लगाई गई है, जिससे आपकी जानकारी रहे। ऑलरेडी हमारे जो काउंटिंग कार्मिक है उनका हम लोगों ने प्रशिक्षण करा दिया है। हम लोगों ने इस बार एक तय किया कि जो हमारे प्रत्याशी हैं और उनके इलेक्शन एजेंट हैं, उनके साथ भी हम लोग एक संवाद स्थापित करें। तो कल 11 बजे जितने हमारे प्रत्याशी हैं उनको हमने सादर आमंत्रित किया है पंचायत भवन में, और न केवल उनको बल्कि उनके साथ उनके इलेक्शन एजेंट को भी आमंत्रित किया है। जो भी आना चाहें तो आ सकते हैं, या प्रत्याशी अपना नॉमिनी भी भेज सकते हैं। मे बी कि प्रत्याशी कहीं व्यस्त हो, कहीं और किसी महत्वपूर्ण कार्य में लगे हों, तो अपने प्रत्याशी को भेज सकते हैं, जिससे उनके मन में जो जिज्ञासाएं होती हैं उस जिज्ञासाओं को हम लोग शांत कर सकें। और जो हम लोगों ने व्यवस्था की है उस व्यवस्था से पूरी तरह से अपने सभी प्रत्याशियों को हम अवगत करा सकें। और मैं इस बात का भी आभार व्यक्त करता हूं कि अभी तक सभी प्रत्याशियों ने भरपूर हमें सहयोग दिया है, और सभी ने लगभग प्रशासन को इस बात के लिए धन्यवाद दिया है कि हम लोगों ने उनको हर स्तर पर उनका सहयोग लिया, उनको सहयोग प्रदान किया। इवन पोल डे के दिन जितनी उनकी समस्याएं आई उसको हम लोगों ने तत्समय ही निदान करने की कोशिश की, और 100% समस्याएं विद इन हाफ एन आवर हम लोगों ने उनकी सॉर्ट आउट की है। और आगे भी हम चाहेंगे कि काउंटिंग में भी कोई ऐसी स्थिति न बने। देखिए, डेमोक्रेसी की एक खूबी है कि एक विधानसभा से अगर मुरादाबाद नगर से 10 लोग लड़ रहे हैं तो रिटर्न की परिसर में अलाउड ही नहीं है, तो शायद एलईडी हम नहीं लगा पाएंगे क्योंकि अलाउड ही नहीं है। और आप जानते हैं कि इसमें सारा कुछ सीसीटीवी कैमरे के निगाह में जो कुछ वहां हो रहा है, और मीडिया को अंदर दिखाने के लिए, देखिए आपको बता दें कि अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। किसी मशीन के वोट को निकलते समय आप उसकी फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, लेकिन सामान्य फोटोग्राफी कराने के लिए जहांगीर जी छोटे छोटे बैचेज में आपको ले जाएंगे अलग अलग समय पर, जिससे आपकी फोटो बन जाए। बाकी हमारे जो ऑफिशियल फोटोग्राफर होंगे वो ढेर सारी फोटो खींचते रहते हैं, क्योंकि पुराना जमाना रहा नहीं जब रील लगती थी और 32 के बाद फिर डर लगने तक लगता था 36 हो जाएगा। अब कोई ऐसा दिक्कत नहीं है,
तो हमारे जो ऑफिशियल फोटोग्राफर है निरंतर फोटोग्राफी करते रहेंगे और आपको सारी फोटो दे देंगे, जिससे आप उसमें से जो भी पिक करना चाहें आप पिक करके अपने सुविधा के हिसाब से उपयोग में ला सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के सहयोग से हम लोग बहुत ही बेहतर ढंग से इस मतगणना कार्य को संपन्न कराएंगे। और जैसे अभी तक जो प्रक्रिया हुई है, जो छोटी मोटी कमियां रही हैं, हम मतगणना में उन कमियों को न रखें। और आज की जो आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम प्रेस नोट भी भेज सकते थे, लेकिन इतना ज़्यादा आप लोगों ने सहयोग दिया है तो मुझे लगा कि इतने सहयोग का शुक्रिया अदा अगर व्यक्तिगत रूप से हम लोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मतगणना के बाद और होली से पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि फिर मिलें आपसे और फिर होली की जो तैयारियां होंगी उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे और गुजिया भी खिलाने का और आपकी गुजिया खाने का प्रयास करेंगे। जो है हम लोग उसको करेक्ट करते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक और पुलिस की व्यवस्था से आप लोगों को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी, और फिर भी अगर कोई असुविधा होती है तो आप जरूर बताइएगा, विल कैटर टू इट। मैं समझता हूँ कि पुलिस की व्यवस्था के बारे में आपको हमने डिटेल में बता दिया। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो हमसे पूछ सकते हैं। कि नॉमिनेशन से लेकर पोल डे तक जो पूरा निर्वाचन की प्रक्रिया रहती है, इस पूरी प्रक्रिया में आप सभी लोगों का हमें हर स्तर पर सहयोग मिला है और वो सहयोग हमारे लिए एक हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए काम किया है। हमारी जो टीम हमारी लगी थी उनके द्वारा जो काम किया गया है उसको सराहने के लिए काम किया गया है। चाहे हमारी स्वीप की एक्टिविटीज हो, चाहे हम लोगों के द्वारा नॉमिनेशन के समय पर जो व्यवस्थाएं की गई हो, पार्टी के जब रवानगी का समय था या वापसी का समय था, इन सारी चीजों को आपके प्रेस और मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया गया है। ये हम सभी लोगों के लिए बड़ी ही खुशी की बात है और हम आपको इसमें बार बार इस बात के लिए धन्यवाद भी हम लोग आपको ज्ञापित कर रहे हैं। उन्हें एक बार हम लोगों के सामने अब आखिरी समय जो बचा हुआ है वो सिर्फ मतगणना का समय है। लगभग हम लोग सामान्य तौर पर यही मान के चलते हैं कि पूरी जो चुनाव की प्रक्रिया में जब पोल डे तक कंप्लीट हो जाता है तो लगभग 90% हमारा काम पूरा हो जाता है। मतगणना का कार्य हमारे लिए सिर्फ 10% का है, क्योंकि ये काफी टेक्निकल होता है और इलेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट और क्रूशियल पार्ट में से भी है। इसीलिए इसमें हमें पुनः आप सभी लोगों के सहयोग की अपेक्षा रहेगी। हम लोग अपने स्तर पर जो भी बंदोबस्त हैं, जो भी व्यवस्था है हम लोग इसमें कर रहे हैं। चाहे सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम बना हुआ है उसमें भी हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की थी। पूरी फोर्स से लेकर हम लोगों ने जो BSF हमारी लगी हुई है, सिक्योरिटी लगी हुई है, किसी प्रकार का कोई संशय ना रहे। कुछ जनपदों में कहीं अगर पर कोई संशय की स्थिति उत्पन्न हुई, कहीं कोई दिक्कत आई, लेकिन हम लोगों ने जो भी हमारे उम्मीदवार थे उनको लेकर, जो भी उनके एजेंट थे उनको लेकर हम लोगों ने हर बार अपनी सुरक्षा की सभी व्यवस्थाएं, जो पुख्ता इंतजाम हम लोगों ने किए हैं उनको दिखाया है। उनको साथ में ले जाकर हम लोगों ने पूरे स्ट्रॉन्ग रूम के पूरे राउंड लगाकर उनको बताया है कैसे व्यवस्था हम लोगों ने की है। और ये अच्छी बात है कि अभी तक जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं, यहाँ के जो उनके इलेक्शन एजेंट हैं या और भी जो एजेंट जो उनके बाहर हैं, किसी की तरफ से किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। और इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की भी भूमिका रही है, क्योंकि जो बंदोबस्त हम लोगों ने जिस तरीके से किया है वो हम लोग समय समय पर हम लोग देखते हैं। आपके इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी वो सूचनाएं हम लोग प्रत्याशियों तक पहुंचाते रहते हैं और आप और प्रत्याशियों के बीच में एक कड़ी के रूप में यहाँ पर काम करते हैं। इसके अलावा हमारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के अलावा अब हम लोगों को जो अगले स्टेप में हमारा जो काम है काउंटिंग का काम करना था, जिसके लिए हमें मतदान कार्मिकों की आवश्यकता थी, जिसका पहला जो रैंडमाइजेशन का समय होता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हम लोग एक सप्ताह पूर्व करते हैं। वो कुछ गिने लोगों की होती है जिनकी वहाँ ड्यूटी लगी होती है, या अन्य कुछ जो हमारे अधिकारीगण होंगे, ऑब्जर्वर साहब होंगे, उन सभी लोगों को अनुमति होती है। तो आप लोगों के लिए जो वहाँ जगह निर्धारित की जाएगी वो आपको समय सूचित कर दिया जाएगा और वहाँ पर कैसे व्यवस्था रहेगी, कैसे आप लोगों को सूचना मिलेगी, इसका भी हम लोग एक माइक्रोफोन तैयार करके सभी लोगों से शेयर कर लेंगे। अब मेरा अनुरोध है सिटी मजिस्ट्रेट साहब से कि जो कुछ बिंदु हैं उसके संबंध में आप सभी लोगों को एक बार अवगत करा दें। जो होगा मतगणना कार्मिकों का वो 24 घंटे पहले होता है, यानी 9 तारीख को हम लोग वो रैंडमाइजेशन कर पाएंगे, जिससे ये पता लगेगा कि कौन सा कार्मिक कौन सी विधानसभा में जा रहा है।
ये पता लग जाने के बाद 10 तारीख को हम लोग ये बता पाएंगे कि 10 तारीख की सुबह ही 5 बजे ये रैंडमाइजेशन होगा कि कौन सी टेबल पे वो कार्मिक जाएंगे। मात्र विधानसभा 9 तारीख को पता लगेगी और वो ड्यूटीज उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। हमने प्रयास ये किया है कि जो हमारे योग्य अधिकारी हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कार्मिकों की आवश्यकता नहीं होती है, तो जो हमारे पहले जिनको अनुभव है काउंटिंग का या जो हमारे योग्य अधिकारी हैं उन लोगों को हमने इसमें लगाया है। और पूरे प्रशासन की मुराद है और मुझे लगता है कि मुरादाबाद के पत्रकार साथी हमको इस बारे में निराश नहीं करेंगे और आपका पूरा हमें सहयोग मिलेगा। और जहां तक प्रशासन की सहयोग मीडिया के लिए है, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम और एसएसपी साहब, सीडीओ साहब, एडीएमई साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब और पूरी टीम हम लोग सतत भ्रमण करके जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आप लोगों को हम प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। ये केवल चुनाव संपन्न कराना हमारा कार्य नहीं होता है। चुनाव संपन्न कराना तो एक डेमोक्रेसी का महापर्व है जिसको हम करा रहे हैं। मीडिया का हमें लगातार पूरे वर्ष सहयोग मिलता रहता है अलग अलग स्थानों पर। क्योंकि इतना बड़ा हम सिस्टम चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमसे चूकें भी होती हैं। हाँ, जो चूकें होती हैं वो सदा सहता किसी दुर्भावना से नहीं होती हैं, बल्कि अनजाने में चूकों के चलते होती हैं। तो उस अवसर पर मुझे आपके हमेशा सहयोग की आवश्यकता होती है प्रशासन को। तो हम लोग ऐसा कोई नहीं कार्य करने जा रहे हैं कि केवल हम इस निर्वाचन को लक्ष्य किए हुए हैं, उसके आगे भी देख रहे हैं कि निर्वाचन के बाद भी प्रशासन की गरिमा बनी रहे। आप लोगों के बीच प्रशासन की जो एक साख है वो कहीं से खराब न होने पाए, इसका हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। जहां तक जनपद में, जैसा आप सभी लोगों की जानकारी है कि टोटल 16,28,590 वोट पड़ चुके हैं ईवीएम मशीनों में। प्लस जो अगर हम पोस्टल बैलेट की बात करें तो 7,105 वोट आज तक हमारे पास आ चुके हैं। और अभी पोस्टल बैलेट जैसा आप जानते हैं कि 10 तारीख को प्रातः 8 बजे तक जो भी पोस्टल बैलेट हमें प्राप्त हो जाएंगे वो सब काउंटिंग में लिए जाएंगे। 8 बजे के बाद, मतलब 8 बजे से पहले तक जो आ जाएंगे वो लिए जाएंगे। उसके बाद जो आएंगे उनको बिना खोले हम रिजेक्ट की श्रेणी में डाल देंगे। कुछ बैलेट पेपर उसके बाद भी हमें प्राप्त होते हैं लेकिन उसको हम काउंट नहीं करते हैं। मतगणना प्रातः 8 बजे, जैसा हमारे साथियों ने बताया कि प्रातः 8 बजे शुरू होगी, लेकिन सबसे पहले हम पोस्टल बैलेट काउंट करेंगे और ठीक 8:30 बजे हम ईवीएम की भी काउंटिंग शुरू कर देंगे। रूल सही है कि पहले पोस्टल बैलेट काउंट होना चाहिए, उसके बाद ईवीएम की, लेकिन ऐसा नहीं कि पोस्टल बैलेट समाप्त हो जाएगा तब हम ईवीएम करेंगे। ठीक 8:30 बजे हम ईवीएम की काउंटिंग पूरी कर देंगे। आपके मन में ये जिज्ञासा हो सकती है कि हम कितने घंटे में मतगणना पूरी करने जा रहे हैं। देखिए, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है मतगणना पूरी करने के लिए। हमारे लिए क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्पत की हमें हड़बड़ी करके जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर करना, हमें जल्दी नहीं करना है। हमें जो आयोग के निर्देश हैं लाइन बाय लाइन हमको उसके हिसाब से कार्य करना है और हमारी कोशिश होगी कि आयोग के सारे निर्देशों का पालन करते हुए लगभग 10 घंटे में हम अपनी मतगणना को कंप्लीट कर लें। ऐसा हम लोगों ने अपना टारगेट बना रखा है। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 18 घंटे भी मतगणना करेंगे, लेकिन क्वालिटी से।